नोगुची सेन कहते हैं, तुम्हारे जैसे क्रिएटर का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहता था और मुझे भी सारी चीजें अपने सामने एक्सट्रीमली बोरिंग लगती थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे टीज किया करते थे कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। हीरा कहता है, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। नोगुची सेन कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस ये तुम्हारे सेल्फ कॉन्शियस से जज किया जाता है। ये एक पीस ऑफ पेपर के फ्रंट और बैक साइड की तरह है, इसलिए तुम्हें मिली हुई अपॉर्चुनिटी भी कभी भी बदल सकती है। हीरा कहता है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नोगुची सेन कहते हैं, मुझे याद नहीं है। नूडल्स खाने के बाद वो हीरा को थैंक यू कहते हैं और नामुरा कॉन्टेस्ट के लिए ईमेल्स रीड करने लगते हैं, जिनमें से एक ईमेल पर उस स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं डाला था, जिसके बारे में नोगुची हीरा को बताते हैं। हीरा कहता है, लगता है वो कोई पागल होगा। नोगुची सेन कहते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये लड़का कोई ऐसा है जो किसी चीज को खोने से बहुत डरता है, जैसे कि अगर उसने वो चीज खो दी तो वो उसे वापस नहीं पा सकेगा। तभी अचानक नोगुची एक आर्टिकल देखते हैं और उन्हें शौक लगता है। हीरा कहता है, क्या हुआ? नोगुची सेन कहते हैं, वो यंग एक्टर जिसका अभी अभी उन्होंने फोटो शूट किया था, ये आर्टिकल उसी के बारे में है। हीरा समझ जाता है कि ये कियोई है और तुरंत उस आर्टिकल को रीड करता है, जिस पर लिखा हुआ था कि एना का ट्रू लव कियोई है और उन दोनों को एक होटल में एक साथ देखा गया है। ये आर्टिकल रीड करने के बाद हीरा को शौक लगता है और सभी इससे बहुत परेशान थे। कियोई के डायरेक्टर से सॉरी कहते हैं क्योंकि वो रिपोर्टर्स को इसका रिपोर्ट करने के लिए नहीं रोक पाए। कियोई कहता है, ये उसकी गलती है, वही केयरलेस था। तो उसके मैनेजर उससे कहते हैं, वो लोग इस न्यूज का यूज करके एना और किरियाकुन के लव अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसके डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में पता किया है। किरियाकुन और एना एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किसी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कियोई कहता है, पर टीवी पर कभी भी किरियाकुन का नाम मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो किरियाकुन को प्रोटेक्ट कर सके और दूसरी पार्टी कह रही है कि ये न्यूज सच है। कियोई कहता है, क्या इससे किरियाकुन को फायदा होगा? उसके मैनेजर कहते हैं, पता नहीं। हीरा उन कमेंट्स को रीड कर रहा था जो इस रूमर के बाद लोग पोस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ नोगुची सेन आते हैं और उसे बताते हैं कि कल कियोई, किरियाकुन और एना की फोटो शूट है। ये सुनकर हीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नोगुची सेन से कुछ कहने वाला था, पर इससे पहले कि वो उनसे कुछ कह पाता, नोगुची सेन कहते हैं कि वो समझ गए हैं कि वो क्या कहने वाला है, पर वो ये काम नहीं कर सकते। हीरा उन्हें मनाने लगता है तो नोगुची सेन उससे कहते हैं, ठीक है, पर तुम्हें मुझे पहले हंसाना होगा। अगर तुम ऐसा कुछ हो जिससे मुझे हंसी आती है तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा, पर शायद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम हीरा हो। तभी हीरा कहता है कि वो ईमेल मैंने ही लिखा था। नोगुची सेन को विश्वास नहीं हो रहा था और वो हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कियोई को देखते हैं जो लोगों के कमेंट्स को रीड कर रहा था और कहता है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ लेकिन ये लोग मुझे ही गलत समझेंगे। तभी उसे हीरा का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या वो उसे एक फोन कर सकता है। वो मैसेज रीड करने के बाद कियोई रोने लगता है। अगली सुबह सभी फोटोशूट की तैयारी कर रहे थे, तभी किरियाकुन वहाँ रखी एना की फोटोज को देखने लगता है और दूसरी तरफ नोगुची सेन किरियाकुन के मैनेजर से कह रहे थे कि क्या वो किरियाकुन से अकेले में इस फोटोशूट से रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं, पर किरियाकुन का मैनेजर इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। तभी किरियाकुन अपने मैनेजर से कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी हालत में नोगुची सेन से फोटो शूट कराना चाहता है। देन नोगुची सेन से सॉरी कहता है। नोगुची सेन कहते हैं, मैं भी तुम्हारी फोटो बहुत लंबे समय बाद शूट करने वाला हूँ, पर अचानक तुम ये फोटो क्यों शूट करवा रहे हो? किरियाकुन इसका कोई जवाब नहीं देता है। नोगुची सेन कहते, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो हम शूट के बाद बात करेंगे। देन उसे बताते हैं कि कोई है जो इससे मिलना चाहता है, या फिर ऐसा कहें कि कोई है जिससे तुम मोस्टली मिलना चाहते हो। तभी सामने से कियोई आता है। उसे देखकर किरियाकुन कहता है, ये कौन है? कियोई कहता है, सॉरी, पर वो पर्सन मैं नहीं हूँ, और वो जाकर हीरा के पास खड़ा हो जाता है। देन वहाँ एना आती है और उसे देखकर किरियाकुन शॉक रह जाता है। वो तुरंत जाकर एना को गले लगा लेता है और उससे कहता है, मैं सच में तुम्हें देखना चाहता था, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब मैंने कंपनी के फर्म से बात कर ली है और अगर उनका रिलेशनशिप अलाउड नहीं किया गया तो वो इस एक्टिंग करियर को छोड़ देगा। एना कहती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। किरियाकुन कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए अब वो उससे गिव अप नहीं करेगा। एना कहती है, वो भी यही चाहती है, वो उसे पसंद करती है, लेकिन उसे एक्टिंग भी पसंद है। सॉरी मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, लेकिन तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसी लाइफ नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपना एक्टिंग करियर छोड़ दो।
क्योंकि तुम मेरे स्टार हो। ऐसा कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नोगुची सैन हीरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। हीरा अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर कियोई आता है और उससे पूछता है क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। हीरा कहता है नहीं, वो ठीक है। वो दोनों इन लोगों के शब्दों पर अपनी लाइफ जीना चाहते थे। कियोई कहता है ये एक बार्गिंग की तरह है। हीरा कहता है लेकिन उनका रिश्ता तो दिल से है ना, इसलिए उन्हें ज्यादा दुख हुआ। कियोई कहता है ये इंस्पायरेबल है, वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। हीरा कहता है वो उससे कुछ कहना चाहता है। कियोई कहता है वो उसका वही पुरानी जगह पर वेट करेगा और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में कियोई उसी नदी के पास बैठा हुआ था जहाँ पर अक्सर वो दोनों स्कूल के टाइम पर मिला करते थे। कियोई अपने फोन पर कुछ चेक कर रहा था, तभी अचानक वहाँ कोई आता है तो वो पर्सन सडनली उस पर सर पर अटैक कर देता है, जिससे कियोई अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से रेड रिबन से बंधा हुआ था और एक पर्सन सोफे पर बैठा हुआ था और स्क्रीन पर एना की मूवी चल रही थी। वो पर्सन कोई और नहीं, वो सितारा था। वो कियोई से कहता है तुम उठिए और उसका फोन उसे दिखाता है जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो कियोई से कहता है उसने उसका फोन एना से बात करने के लिए लिया है। कियोई कहता है मेरे और एना के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। सितारा कहता है तुम दोनों एक ही होटल में थे ना। कियोई कहता है मैं वहाँ उनसे बात करने गया था, पर सितारा उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था और वो उससे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। कियोई कहता है वो कोई झूठ नहीं कह रहा है। सितारा कहता है जो भी हो, लेकिन तुम जैसे थर्ड रेट वाले एक्टर एना के इतने क्लोज कैसे रह सकते हैं। उसे एना पर भरोसा है, वैसा नहीं कर सकती। उसने किरिया-कुन को माफ कर दिया था, लेकिन वो टीनेजर से ही अपना काम कर रही है और उसे भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है और हम फैंस भी यही चाहते हैं, पर वो इस तरह किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बना सकती और इस बार उसने तुम जैसे फ्लर्टियस न्यू कामर को चुना है। ऐसा कहने के बाद वो कियोई को मारने लग जाता है। हम फैंस की वॉइस उस तक नहीं पहुंचती, इसलिए मैं डायरेक्टली उससे बात करना चाहता हूँ। कियोई कहता है तुम पागल हो। सितारा कहता है तुम जैसे लोग ये नहीं समझ सकते, पर शायद तुम समझ सको क्योंकि तुम्हारा भी एक डिस्गस्टिंग फैन है जो बिल्कुल मेरी तरह है। सितारा हीरा की बात कर रहा था, तभी अचानक हीरा को एना कॉल करके बताती है कि कियोई को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये सुनकर हीरा को शॉक लगता है। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर कियोई को सितारा ने किडनैप करके रखा हुआ था। कियोई उससे कहता है तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो, वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। वो बहुत सिंसियर है, वो मेरे लिए अपनी परवाह भी नहीं करता और सच कहूँ तो वो तुमसे भी ज्यादा पागल है। सितारा कहता है तुम्हें लगता है कि मैं उससे कम हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है। वो उससे कियोई को स्टैब करने वाला था, तभी अचानक वहाँ हीरा आ जाता है और वो सितारा को फ्लोर पर गिरा देता है। कियोई हीरा की तरफ देखता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो जाकर सितारा को मारने लग जाता है जैसे वो उसकी जान ही ले लेगा। कियोई उसे आवाज देता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हीरा उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। कियोई फिर जोर से उसे आवाज देता है और तब जाकर हीरा अपने होश में आता है। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।